हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज है 1 दिसंबर और हम आज 1 दिसंबर में करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया है? कौन सा महोत्सव अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया है? जयपुर में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ शुरू किया भाई? नई दिल्ली में शुरू किया है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को विकास बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का विकास इंजन बनाने के केंद्र सरकार की दृष्टिकोण के तहत भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? रणवीर सिंह को, विक्रांत मैसी को, अक्षय कुमार को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है? विक्रांत मैसी को। ये वही मैसी है जिसने अभी मूवी बनाई थी आईएएस अफसर पर, कौन सा, 12th फेल, ठीक है, वही हीरो है विक्रांत मैसी। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। और हाल ही में 55वां फिल्म फेयर और कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? गोवा में। नेक्स्ट सवाल, देखो कुछ अवार्ड की बात होती तो देख लेते हैं अभी हाल ही में किसको अवार्ड मिले हैं। पंकज आडवाणी को विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। कौन सा तीसरा? महिला फुटबॉलर आइतान बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलेंडी और पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना मचांडो और एडमेंडो गोजलेज उरितिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में क्या घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, दारा सिंह खुराना दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। कौन सा? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी को 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तलिप विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? क्या एक स्टॉल टाइप में है, उसका नाम क्या? गढ़चोला है, उसको जीआई टैग मिला है। तो वो कौन सा राज्य है भाई? असम, उड़ीसा, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? गुजरात। ठीक है, क्या है? गुजरात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल देवव्रत आचार्य। तो देख लेते गुजरात में ये कितना जी टैग है। 27वां जी टैग है, ध्यान रखना। हस्तशिल्प क्षेत्र में गुजरात को मिला है 23वां जी टैग। इसके साथ ही गुजरात को जी टैग की कुल संख्या कितनी हो गई है? 27। कितनी हो गई है? 27। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में शुरू हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत किस स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन का शुरुआत कहाँ से की है? गुजरात से की है। गुजरात के थिंक टैंक GRIT गुजरात स्टेट इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। तो श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू की है? गुजरात सरकार ने। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कहाँ पर है? अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद में बना है। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भोपाल में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में और बेंगलुरु में। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा। तो कहाँ पर किया जा रहा है भाई? उड़ीसा में किया जा रहा है। उड़ीसा के सीएम कौन है भाई? मोहन
चरण मांझी कौन है? मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के सीएम है। और उड़ीसा के कितनी विधानसभा की सीट है? 147। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षिका सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर, मतलब आज वो समापन हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है, जहाँ मोदी पीएम साहब भी सम्मिलित थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और पुलिस बलों की उभरती जिम्मेदारियों को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो नेक्स्ट सवाल, प्रमुख कौन कौन से सम्मेलन अभी हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में किया गया है कोप 29। भारत में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? दिल्ली में किया गया है। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ भाई? बारबाडोस देश में किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर किया गया भाई? ब्राजील के राजधानी रियो डे जनेरियो में आयोजित हुआ है। कौन सा? 19वां और 18वां कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और 20वां कहाँ होगा? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंथन सागर मंथन कहाँ पर हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारतीय सेना नई दिल्ली में द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की है। सागर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया भाई? रूस के कजान में हुआ। कहाँ पे? रूस के कजान में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ पर हुआ भाई? कोलंबिया में आयोजित किया गया है। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ पर आयोजित की गई भाई? नई दिल्ली में की गई। अभी भारत इसका क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट सवाल, HPCL के CMD कौन बने? विनोद कुमार, दिनेश भाटिया, खिलीराम मीणा, अमित गर्ग। तो कौन बने भाई? अमित गर्ग बने हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई। कब हुई? 74 में। और मुख्यालय है बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट, HPCL के निदेशक अमित गर्ग को CMD नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1974 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत की एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में काम करती है। नेक्स्ट सवाल, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति हुई तो गर्ग साहब की अभी देखते हाल ही में कहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है? दीपक सेठ जो DIG बने, DGP बने कहाँ के? उत्तराखंड के। कौन? दीपक सेठ। कैलाश मकवाला DGP कहाँ के बने हैं? मध्य प्रदेश के। और रश्मि शुक्ल कहाँ की DGP बनी है? महाराष्ट्र की DGP बनी है। विक्रम मिस्त्री क्या बने हैं? विदेश सचिव बने हैं। अमित शाह अंतर्राज्यीय परिषद के क्या? स्थायी अध्यक्ष है। तैयब इकराम क्या बने हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने। कौन? तैयब इकराम। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष खन्ना को ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की है या कहाँ से करेंगे? नई दिल्ली से, लखनऊ से, पानीपत से या इंदौर से? तो कहाँ करेंगे भाई? पानीपत से करेंगे। पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? नयाब सैनी। कौन है? सैनी साहब, जो सेकंड बार बने। कितनी बार? सेकंड बार CM बने हैं। हरियाणा की बात है तो हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। कितनी है? 90। कितनी है? 90 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा से बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने में केंद्रित करेगी।
नेक्स्ट सवाल है, अब देख ले आज तक प्रमुख योजना देख लेते हैं कौन कौन से योजना है, कौन से सरकार, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। प्रमुख योजना में सुभद्रा योजना कहाँ की है, ओडिशा सरकार की। निजुत मोडना योजना कहाँ की है भाई, असम सरकार की है। अभय हस्तम योजना कहाँ की है भाई, तेलंगाना सरकार की। मिशन वसुंधरा 3.0 ये भी कहाँ की है, असम सरकार की। लड़का भाऊ भाऊ योजना कहाँ की है, ये कहाँ सी है, महाराष्ट्र सरकार की है। सीएम साथी योजना कहाँ की है, त्रिपुरा की। कहाँ की, त्रिपुरा की। प्रोजेक्ट परी की योजना कहाँ थी, कौन सा मंत्रालय की है, संस्कृत मंत्रालय की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कहाँ की है भाई, हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान ये कहाँ का है भाई, राजस्थान सरकार का है। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान। मुख्यमंत्री मैया समान योजना ये कहाँ का भाई, झारखंड का। युवा उद्यम विकास अभियान योजना ये कहाँ की है भाई, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी किस संस्था ने विकसित की, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद। तो किसने ये तकनीकी हासिल की, आईआईटी कानपुर ने। क्या कहा, अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी ये ऐसी तकनीकी है जो किसी भी हवाई किसी भी टैंक को आप संचार के माध्यम से या कि तकनीक के माध्यम से पकड़ नहीं सकते। तो ये क्या है, स्टेल्थ प्रौद्योगिकी है। जो स्टेल्थ जहाज भी बनाया जाता है जो अमेरिका चाइना के पास है, उससे हम रेडार में पकड़ नहीं सकते। तो ऐसी तकनीकी किसने हासिल की है, आईआईटी कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है, आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट सवाल, कानपुर आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अनलक्ष्य स्टेल्थ तकनीकी है ये तकनीकी विमानों टैंकों जैसे लड़ाकू विमान प्रणालियों में रेडार से बचा जा सकता है। ये तकनीक रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग और कुछ विशिष्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये तकनीक 90% क्या है, स्वदेशी है। कैसी है, स्वदेशी है। अब आईआईटी में कुछ काम हुए उसके बारे में देख लेते हैं। 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर आईआईटी इंदौर ने विकसित किया है। किसके लिए, सेना के लिए। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आईआईटी मद्रास को सर्वश्रेष्ठ संस्था घोषित किया। आईआईटी दिल्ली अब आबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। कौन, आईआईटी दिल्ली कहाँ पर, अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। आईआईटी कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल को विकसित किया है। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर लगा हुआ है भाई, उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। पनडुब्बी किस पनडुब्बी से किया गया है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिदमन, आईएनएस अरिघाट। तो किससे किया भाई, आईएनएस अरिघाट से क्या है बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण। भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघाट पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक का परीक्षण किया है। K4 परमाणु सक्षम है, रेंज है 3500 किलोमीटर। भारत अब तक जमीन, हवा और समुद्र के नीचे परमाणु मिसाइल लगाने में क्या हो गया है, सक्षम हो गया है। अब तीनों जगह परमाणु हिट कर सकता है भारत। इसके कुछ मिसाइल K4 अभी क्या है अपना परीक्षण, उसी के हिसाब से भारत ने अभी कौन कौन से मिसाइल का परीक्षण किया, किसको मिसाइलें बेची हैं उसको बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम किसे दिया है, अर्मेनिया को दिया। किसे दिया, अर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप भेज दी है। किसको, फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेज दी है। अर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम भेज दिया है। भारतीय सेना ने डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एक्लिवे का क्या किया, अनावरण किया। कौन सा डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म। भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। किसका, पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ भाई, कांजीद अभ्यास कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के उत्पाद भी क्या दी है, मंजूरी दी है।
नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? पैरासाइट को, टॉक्सिक को, लाइफ ऑफ पाई, इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला है? टॉक्सिक को। ये लुथियाना देश की मूवी है। तो टॉक्सिक को सबसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। और ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा है? गोवा में आयोजित हो रहा है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आइफा में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, जबकि रोमानिया के निर्देशक बागदान मेरुसुनु को उसकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कैम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया। ये किसके लिए? निर्देशक के लिए। नेक्स्ट सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने किस देश की संसद में क्या दिया है? भाषण दिया है। कौन सी? न्यूजीलैंड की है, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया देश की संसद में रोहित शर्मा ने क्या है दिया है? भाषण दिया है। अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर जो 5 टेस्ट चल रहे हैं, 5 टेस्टों की जो ट्रॉफी चल रही है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में वहां जाकर भाषण दिया है। और जब T20 इंडिया जीता था तब महाराष्ट्र की विधानसभा में भी रोहित शर्मा ने भाषण दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण दिया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की संसद के सम्मान के लिए बुलाया गया था। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। रोहित शर्मा T20 विश्व कप जीतने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा में भी संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं क्रिकेट के। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं 26 करोड़ के। अंडर 8 वर्ल्ड कैट्स चैंपियनशिप दिविज रेड्डी गोल्ड मेडल जीते हैं। नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पूनिया को निलंबित किया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। और 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। जो सचिन जब डेब्यू किया था उसे भी ये क्या है? छोटे हैं। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है। एंटोन सेन ने चाइना मास्टर 2024 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट, तो ये थे आज के करंट अफेयर। आप आज देख लेते डेली डोज में क्या है जनरल नॉलेज में। मान व्यक्ति और उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवक्ता और परमधाम आश्रम बनाया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और कहाँ पर है? वेलूर मठ में का स्थापना। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये थे डेली डोज, ये थे आज का क्यूज जो आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा के दौरान INS सुशील को भारतीय नौसेना में बेड़े में शामिल किया है? देख लेना। अब देख लेते कल के क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया भाई? लद्दाख में स्थापित किया गया है। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? किस देश के बीच शुरू हुआ है भाई? सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो किसे नामित किया है भाई? किट कैलोंग को नामित किया है। हाल में कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा भाई? IIT गुवाहाटी करेगा। हाल ही में मासातो कांड किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICA के रोस्डेल परनियस पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे किया भाई? US अवस्थी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी? कौन सी रही? 49। कौन रहे? 49 रैंक रही है। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ से शुरू किया? तो कहाँ से शुरू किया भाई? नई दिल्ली से शुरू किया है।
विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाए गए हैं? तो कब से कब तक? 25 से 29 नवंबर तक मनाया गया है। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्य योजना कौन लागू करेगा? किस मंत्रालय की बात है? तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की पुण्यतिथि कब है मनाई गई है? तो कब है? 28 नवंबर को मनाई गई है। ये था कल का क्यूज, जो आपको कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने सवाल का उत्तर दिए हैं। इसी तरह आप हमें उत्तर देते रहिए। तो इसका था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के बारे में बताता? तो कौन सा अनुच्छेद? 280। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप क्लास को पसंद आ रहे हैं तो शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।